अस्सलाम वालेकुम। आरिफ रेसिपी में स्वागत है आपका। आज हम बना रहे हैं अपने किचन में खस्ता करारे बिस्किट, जो कि बनाए हैं हमने। इसके लिए हमने किन किन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है आइए नज़र मारते हैं। तो यहाँ हमने ली है 1.5 कटोरी मैदा, जो कि हमने छान कर ली है। 1 कटोरी हमने लिया है गेहूं का आटा। आधी कटोरी ली है हमने सूजी। आधी कटोरी से ज़्यादा लिया है हमने नारियल का बुरादा। 1 कटोरी भर के ली है हमने शक्कर, पिसी हुई चीनी। और यहाँ लिया है हमने देसी घी मोइन के लिए। 5-6 इलायची ली हैं, जो हमने कूट कर पाउडर बना लिया है। रेसिपी शुरू करते हैं। और यहाँ लेना है एक बड़ा बॉल और इसमें सभी चीज़ों को डालेंगे। सभी आटा सूजी सभी छान कर लेना है। यहाँ तो हमने ये छान कर लिया है। गेहूं का आटा भी डालेंगे इसमें, और सूजी डालेंगे और नारियल का बुरादा। अब यहाँ डालेंगे इलायची पाउडर। अब सभी चीज़ों को हाथों से मिलाएंगे। यहाँ हाथों को अच्छे से धोकर सुखाना है, फिर ही पकाना है। पकाने के इस्तेमाल में हाथ करना है। तो यहाँ सभी चीज़ों को हमने अच्छे से मिला लिया है। अब डालेंगे इसमें घी। पहले 4 चमचे घी डालकर मिलाएंगे, फिर देखते हैं। तेल भी डाला जा सकता है। यहाँ घी डालने से और भी खस्ता करारी बिस्किट बनकर तैयार होंगे। अभी घी हमें कम लग रहा है, तो यहाँ 1 चमचा घी और डालेंगे। जितना अच्छे से हम मोइन डालेंगे आटे में, मैदा में, उतने ही खस्ता करारी हमारे बिस्किट बनकर तैयार होंगे। अच्छे से हाथों से मिक्स करना है घी को। तो देखिए यहाँ लड्डू बन रहा है, लेकिन सही से नहीं बन रहा, तो इसलिए हम 1 चमचा घी और डालेंगे। तो यहाँ हमारा टोटल 5 चमचे घी लगा है इसमें, यानी आधी कटोरी घी। आप देसी डालडा या तेल भी ले सकते हैं, लेकिन देसी घी से अच्छा टेस्ट आएगा। घर में बना रहे हैं तो देसी घी ही लेना घर के लिए। तो देखिए कितना अच्छे से आटा घी सब मिलकर तैयार हो चुका है, और हमारा लड्डू भी अच्छे से बन रहा है। इस तरह से फोड़ेंगे तो ये देखिए। अब यहाँ हम शक्कर मिलाएंगे। हमने पिसी हुई चीनी ली है, यानी शक्कर। इसको भी हाथ से अच्छे से मिलाएंगे। तो यहाँ हमने सभी चीज़ों को अच्छे से वेल कंबाइन कर लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक सख्त डो लगाएंगे। पानी थोड़ा थोड़ा डालना है, ज़्यादा डालेंगे तो डो ढीला हो जाएगा। हमें सख्त डो लगाना है एकदम। आपके पास सफ़ेद तिल है तो सफ़ेद तिल भी डाल सकते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ ज़्यादा मसलना या चिकना नहीं करना है, बस डो को इसी तरह से तैयार करना है कि सब डो इकट्ठा हो जाए एक साथ। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो यहाँ डो को हमने तैयार ढक कर रख दिया था, और अब देखते हैं इसको। तो हमारा डो बिल्कुल एकदम परफेक्टली बनने के लिए तैयार है। अब इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, चॉपिंग बोर्ड पे थोड़ा घी लगाएंगे, इस तरह से गोल रोल बना के, और छुरी से कट कर लेंगे। अब जितने बड़े आपको बिस्किट बनाने हैं उतने बड़े कट कर लें। अगर चिपक रहा है तो छुरी पे भी घी लगा लें। तो कुछ इस तरह से बनकर तैयार होंगे। मोटे पतले आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। कुछ इतने मोटे हमने बनाकर तैयार किए हैं। सभी एक ही साइज के बनाए हैं, और दिखाते हैं हम अभी आपको। तो इस तरह से प्लेट में रखेंगे, और इस तरह से बनाना नहीं चाहें तो अब हम दूसरी तरह से भी बनाना बताएंगे। तो इस तरह से बेलन से बेल लें, चारों तरफ से बराबर होना चाहिए। अब छुरी लेनी है और इसकी साइड को हटा देना है यहाँ से। फिर से हम बेल लेंगे इसको। जितने बड़े आप बनाना चाहें उतने बड़े ही काट सकते हैं। तो ये भी बहुत आसानी से बनकर तैयार हो जाएंगे। तो देखिए एक ही बारी में कितने ज़्यादा बनकर तैयार हो गए। इसको भी हम इस तरह से, ये देखिए। तो आप किसी भी तरह से बनाकर तैयार कर लें। हम अब सभी को तैयार कर दिखाते हैं आपको। तो यहाँ सभी बिस्किट बनकर तैयार हो चुके हैं। तो देखिए हमने सभी बिस्किट बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब करते हैं इसे फ्राई।
तो फ्राई चूल्हे को हमने जला लिया और फ्राई करने के लिए तेल को गरम करते हैं। तो छोटा सा पोर्शन लेंगे और डालकर देखेंगे। अब देखिए यहाँ हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं ना, बस हमें इसी तरह का तेल चाहिए, क्योंकि आज ज़्यादा हाई तेल में नहीं डालेंगे, हम हाई गरम तेल में नहीं डालेंगे, हल्का हल्का तेल गरम होना चाहिए। हाई तेल गरम तेल में डालेंगे तो ये बाहर से सिक जाएंगे, अंदर से बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे, तो इसलिए हल्के गरम तेल में डालने हैं। और इसको अभी बिल्कुल भी नहीं चलाना या हिलाना नहीं है। जब ये ऊपर आ जाएंगे कभी इनको पलटना पलटना है। तो यहाँ तेल की आंच को करेंगे हल्का और सभी बिस्कुट को डालकर फ्राई करेंगे। एक दो बारी कढ़ाई को बस इसी तरह से हिलाना है। और आपको ज़्यादा दिन रखकर खाने हैं तो दूध नहीं डालें, पानी से आटे का डो तैयार करें। और अगर एक दो दिन में ही खाने हैं तो दूध से भी आटे का डो तैयार किया जा सकता है। तो अब इसको 10 मिनट हो चुके हैं सिकते हुए। अब हम इसको हिला सकते हैं। अब इसको हल्के हाथों से पलटेंगे और दोनों तरफ से हल्का गुलाबी होने तक फ्राई करेंगे। तो देखिए हल्का हल्का कलर आने लगा है। इसको 10 मिनट हो चुके हैं एक तरफ साइड से सिकते हुए। तो यहाँ 15 मिनट हो चुके हैं इसको सिकते हुए। अब यहाँ थोड़ी मीडियम फ्लेम करेंगे, क्योंकि सीलो लो मीडियम पे पक रहा था। अब मीडियम फ्लेम करेंगे और इसको कलर आने देंगे। अब इसको चलाते हुए सेकेंगे ताकि चारों तरफ से एक सा कलर आए। और देखिए यहाँ कलर चेंज होने लगा है। अब यहाँ फ्लेम को बंद करेंगे, पहले इसको निकालेंगे हाई फ्लेम पे। अगर लो फ्लेम पे निकालेंगे तो तेल पी जाएंगे, इसलिए हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट सेक कर निकालने हैं। अब दूसरा बेंच डालने से पहले यहाँ गैस को बंद करेंगे और तेल के टेम्परेचर को ठंडा करेंगे। तो यहाँ हमने टेम्परेचर बिल्कुल हल्का हो गया है तेल का। गैस को हमने बंद कर दिया था। फिर से हम दूसरे बेंच को डालते हैं। डालते टाइम बंद करना है, तेल को ठंडा होना चाहिए और निकालते टाइम हाई होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। अभी तक हमने चूल्हे को ऑन नहीं किया है, अब इसको डालने के बाद ऑन करेंगे। अब चूल्हे को जलाएंगे, फिर से लो मीडियम फ्लेम करेंगे और सेकेंगे इसे फिर से उसी तरह से। तो इसको सीखने में 10 से 15 मिनट लग रहे हैं। एक साइड 10 मिनट सीख रही है और दूसरी साइड 5 मिनट, और फिर 5 मिनट हम हाई फ्लेम करके सेकेंगे। अभी तक हमने लो मीडियम आंच कर रखी है, अब इस हाई फ्लेम करेंगे और इसको सेकेंगे। अब यहाँ बढ़ाएंगे आंच, चूल्हे को हमने हाई कर दिया है। अब कलर आने तक इसको सेकेंगे। इस तरह से लो मीडियम हाई फ्लेम करने से अंदर तक सिक जाते हैं। लो फ्लेम करने से और हाई फ्लेम करने से इसका अच्छा सा कलर आ चुका है, आज आ जाएगा। और देखिए कितने अच्छे से इसमें दरारें भी आ रही हैं, बढ़िया से सिक कर तैयार हो रहे हैं। बस निकालते हैं इसको, ये भी सिक कर तैयार हो चुके हैं। बाकी ठंडा होने के बाद कलर आएगा इसे। तो यहाँ लो को फिर कम करेंगे। तो यहाँ हमारे खस्ता करारे बिस्किट बनकर तैयार हो चुके हैं। और ये हमने 3 तरह के शेप दिए हैं। इसे कुछ इस तरह से भी काटा है, कुछ इस तरह से बनाए हैं और कुछ गोल बनाए हैं। और ये हम आपको तोड़कर भी दिखाते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से इसमें दरारें आई हैं। और ये देखिए बाहर से ये करारे हैं और अंदर से सॉफ्ट है। हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो करारे बिस्किट की तो अच्छी लगे, लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे तरीके से एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू। RF रेसिपी की और वीडियोस देखने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।